नमः संस्कृत मात्रे। संस्कृत ज्ञान सरिता चैनल में आप सबका स्वागत है। पूर्व की कक्षा में आप सबको बताया गया था ये चतुर्दश सूत्र कैसे आए, किस प्रकार से प्राप्त हुए। आज हम सब ये जानते हैं कि इन 14 सूत्रों का प्रयोजन क्या है, कैसे है, और इनके जो अंतिम वर्ण हैं इनका क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। हम सब कक्षा प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व भगवती सरस्वती जी की वंदना करते हुए ओम भगवत्यै सरस्वत्यै नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। देखिए, इसका पाठ का नाम आप सबको पता ही, संज्ञा प्रकरणम चल रहा है। ये चतुर्दश सूत्रों को आपको पढ़ाया गया, आप सब जाने इसका उच्चारण कैसे करना, इनको पढ़ना कैसे है। अब हम सब जिस लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम सूत्र है, जिस सूत्र से संज्ञा की जाती है, वह प्रथम सूत्र है हलंत्यम। इसमें दो पद हैं, पहला पद है हल और दूसरा पद है अंत्यम। अब इससे हम सब क्या समझते हैं, देखिए, इसे इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र भी कहते हैं। इत संज्ञा विधायक सूत्र है और यह सूत्र इत संज्ञा करता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में मुख्य रूप से दो ही सूत्र इत संज्ञक हैं। एक उपदेश है अजनुनासिक इत, इससे अचो की इत संज्ञा होती है, और हलंत्यम, इससे हलों की इत संज्ञा होती है। आप सबको बताया गया इन चतुर्दश सूत्रों को दो विभागों में बांटा गया, एक अच है और एक हल है। अच आएगा अ ई उण रील ऋक एवं अयौच तक, हल आएगा हैवरट लण यम गणनम जभय घटधस जब गटदश खप छटत चटतव कपय शशर हल, यहाँ तक। ये 14 सूत्र, इन 14 सूत्रों में 4 सूत्रों को अच कहते हैं और इन 10 सूत्रों को हल कहा जाता है। तो हम सब पढ़ेंगे बाद में उपदेश जनासिक क्या है। उसके पूर्व हम लोग पहले हल, क्योंकि हल ही जो है कमजोर माना गया है, क्योंकि बिना सहायता के उच्चरित नहीं होगा, बिना सहायता के अग्रसर नहीं होगा, इसलिए हम सब पहले इसके बारे में ही जाने। यहां पर बताया गया हल, हल अंत्यम, ये द्विपद सूत्र है, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। तो हल अंत्यम, अंत्य हल। अब अंत्य हल से हम लोग क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। तो सर्वप्रथम अभी यहां पर आगे बताया जाएगा, इसमें इसका हम लोग वृत्ति देखते हैं। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेशे अंत्यम, उपदेश में अंत्य जो अंतिम है उसे उसकी हल संज्ञा हो, अर्थात हल अंत्यम, अंत की हल संज्ञा हो। तो किसके अंत के, तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, हल उपदेश में अंत की, अंत्य हल की इत संज्ञा हो, अंत्य हल इत संज्ञक हो, ऐसा। अब देखिए, अब यहां पर उपदेश शब्द कहां से आ गया, इत शब्द कहां से आ गया, अरे स्यात् तो मान लीजिए आ ही जाएगा। तो उपदेश और इत शब्द कहां से आ गए, जैसे यहां पर इतने प्रकार, इतने हैं पद, देखिए। उपदेश, उपदेशे पहला सप्तम्यंत पद है, दूसरा है अंत्यम, तीसरा है हल, चौथा है इत, और पांचवा है स्यात्। स्यात् आदेशार्थक है, होवे, ऐसा। तो उपदेश कहां से आ गया और इत कहां से आ गया। अंत्य हल तो है, मतलब हल अंत्यम है, ये है। तो अंत्य हल अंत्य हल हो, तो अंत्य हल क्या हो, तो उपदेश इत, उपदेश में इत संज्ञा कहो, तो ये कहां से आ गया। तो आप सर्वप्रथम देखते हैं कि यहां पर देखिए, ये एक क्रमांक पड़ा होता है, इसे क्रमांक कहा जाता है 1 3 3। महर्षि पाणिनि के द्वारा जब व्याकरण शास्त्र के प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी का निर्माण होने लग गया, तो उन्होंने उस अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों में बनाया। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, अर्थात 4-4 पाद हैं और 8 अध्याय हैं। तो देखिए, यहां से प्रथम से होता है अध्याय, इससे ले गया अध्याय, ठीक, प्रथम अध्याय के। अब ये हो गया पाद,
दूसरे का मतलब हो गया पाद, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का, इसका हो गया सूत्र संख्या, सूत्र संख्या। तो पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है हल अंत्यम। तो यानी कि इसके पहले दो सूत्र और रहे होंगे, तो इसके पाद के पहला सूत्र है भुवादयो धातवः और दूसरा सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत और तीसरा सूत्र है हलंत्यम। तो उपदेशे अजनुनासिक इत देखते हैं, उपदेशे इत, देखिए इसमें जो है इसके पहले का सूत्र है, इसलिए इसका एक नियम है, हम आपको भी बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है उपदेशे अजनुनासिकेत, अर्थात अभी इसे यहीं छोड़ दीजिए, अभी आप आगे समझिएगा। इसका अर्थ पहले करते हैं। उपदेश में अंत्य हल्कित संज्ञक होता है। अब उपदेश किसे कहते हैं? तो उपदेश आद्यो, जैसे उपदेश कहा गया ना उपदेश में, तो उपदेश आखिर में कहते हैं किसको है भैया? तो उपदेश आद्योच्चारणम, आदि मतलब होता है प्रथम, उच्चारण मतलब आदि मतलब पहले या प्रथम, उच्चारण को उच्चारणम, उच्चारण को उपदेश कहते हैं, आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। भैया हम भी तो पहले बोले, तो हमारा क्यों उपदेश नहीं हुआ? तो ये ध्यान देना कि व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीन महर्षि इसके कहे गए हैं। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा किए गए प्रथम उच्चारण था आदि उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। तो यहाँ आद्योच्चारण, तो किसके आद्योच्चारण? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। तो भैया आदि उच्चारण हम जाने कैसे क्या है? क्योंकि आदि जो पहले बोलते वही आदि हो जाता। तो आदि में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आप सबको बताया जाएगा। देखिए इसका धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। देखिए सबसे सर्वप्रथम है नंबर 1 धातु, 2 सूत्रगण, सूत्रों का समूह, फिर तीसरा है उणादि, चौथा है वाक्य, पांचवा है लिंगानुशासन, छठवां है आगम, सातवां है प्रत्यय और आठवां है आदेश। ये सब आप सबको समझ में आएगा कैसे कब किसको क्या कहेंगे। आदेश किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, उणादि किसे कहेंगे, लिंगानुशासन किसे कहेंगे, प्रत्यय किसे कहेंगे, सूत्रगण किसे कहेंगे। तो सूत्रगण हो गया यही सब, ये सूत्रगण है। और फिर वाक्य किसे कहेंगे? तो वाक्य मतलब होता है वार्तिक सूत्र। और आदेश और आगम बताया जाएगा आपको। तो इसमें जो ये 8 विभाग किए गए हैं, इन 8 विभागों के इन तीनों जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये जो 3 ऋषि हैं, इनके आदि उच्चारण को यही कहते हैं क्या? धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, उपदेशा प्रकीर्तिता, ऐसा कहा गया। ये जो 8 हैं यही इन तीनों के प्रथम उच्चारण है। तो इनमें सूत्र आ गया, देखिए ये सूत्र आ गया। तो इन सूत्रों के जो अंत्य होंगे, अयुण में डकार अंत है, दीर्घ में ककार अंत है, गकार अंत है, चकार अंत है, टकार आदि आदि जो अंत हैं, ये सब इत संज्ञक हैं। इनकी इत संज्ञा, इत नाम की संज्ञा होती है। ये समझ गए आप लोग। तो उपदेश की जगह जान लिया आपने। फिर अब देखिए बड़ा सुंदर, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रेषु सूत्रों में अदृष्टम अदृष्ट पदम, पद जो अर्थात जो पद सूत्र में ना हो, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रांतरात, अंतरात सूत्र दूसरे सूत्रों से, सूत्रांतरात
अनुवर्तनीयम, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है तो अनुवर्तनीयम, इसका अनुवर्तन करना चाहिए अर्थात ले लेना चाहिए। कहां? तो सर्वत्र, अर्थात जो पद सूत्रों में ना दिखाई दे अर्थात लगे कि होना चाहिए, उन्हें दूसरे सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। इस देखिए इसमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी सूत्र में ग्रहण किया गया। हल अंत्यम यहाँ केवल बताया गया है, तो हल अंत्यम दो ही है, अंत्य हल हो तो भैया अंत्य हल क्या हो, किसका हो और क्या हो, तो यहाँ बताया कि जो पहला सूत्र है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में अंत्य हल। अब उपदेशे अजरनासिक ये सूत्र है 1 3 2। अभी आप लोग जान गए होंगे इसका मतलब पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है, तो ठीक इसके ऊपर का सूत्र है, इसलिए इसका अनुवर्तन इस सूत्र में आ जाएगा। अब इस सूत्र में क्या क्या अनुवर्तन में आएगा? उपदेश है तो इसमें उपदेश शब्द आ गया, और फिर इत इसमें ले लिया गया। तो जब उपदेश और इत दोनों ले लिया गया तो अंत्य और हल रहबे किया, तो उपदेश पहले उपदेश से अंत्यम हल और इत ले लिया गया तो इत स्यात्, अर्थात उपदेश में अंत्य हल इत संज्ञक हो। इत मतलब संज्ञा हइये है, इत संज्ञा हइये है क्योंकि ये नाम है, इत एक प्रकार का नाम है। तो आप सब समझे कि ये चीज है उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश में अंत अर्थात उपदेश अवस्था में कह सकते हैं, उपदेश अवस्था में अंत्य हल इत संज्ञक हो, अर्थात अंतिम हल वर्ण जो हो वह इत संज्ञक हो। अब इनमें देखिए, अब इनमें सब अंत्य वर्ण जितने वर्णकार हैं, ककार हैं, गकार है, चकार है, टकार, लकार, मकार, यकार, शकार, शकार, वकार, यकार, रकार और लकार, ये सब जो है अंत्य हैं, इसलिए इन सब की इत संज्ञा हो जाए। और जब ये सब इत संज्ञा हो जाएंगे, और इत संज्ञा का फल क्या होता है ये आपको दूसरी कक्षा में बताया जाएगा। लगभग आप सब ये सब समझ लिए हैं। पुनः हलंत्यम सूत्र देखिए, ये अवश्य याद कीजिएगा, पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, इसलिए द्विपदंत, इसमें द्विपद हैं, हल अंत्यम दोनों जो है प्रथमांत हैं। दूसरा बात, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है, यह इत संज्ञा विधायक सूत्र है और इसकी वृत्ति है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, अर्थात उपदेश अवस्था में अंत्य हल इत संज्ञक होता है और उपदेश आद्योच्चारणम उपदेश होता है। तो प्राणिन कहते हैं पतंजलि के द्वारा किए गए प्रथम उच्चारण को अर्थात आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। उपदेश जो है यह 8 है, धातु सूत्रगण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, ये 8 उपदेश हैं और 8 उपदेश हैं। फिर आगे क्या है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, जो पद सूत्रों में न दिखे अर्थात सूत्रों में जो पद अदृष्ट हों उन्हें दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन करने लगे, उन्हें ग्रहण कर ले। जैसे इस सूत्र में ग्रहण किया गया, यह केवल द्विपद वाला सूत्र था हल और अंत्यम, तो उपदेशे अद्रनासिक इत से इनमें अनुवर्तन उपदेशे और इत का अनुवर्तन किया गया, तो हल इसका अर्थ हुआ उपदेश में अंत्य हल इत संज्ञक हो। यहीं पर हम लोग कक्षा का समापन करते हैं और आप सबको दूसरी कक्षा पुनः जो है प्रदान की जाएगी। नमः संस्कृत मात्रे, जय श्री सीताराम। ओम पाणिनये नमः।